ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 18 अगस्त 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लग्न से छठा स्थान है। मंगल का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है सभी के लिए, और आपके लिए यानी कि मेष के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। मंगल यहाँ पर 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक रहेंगे, क्योंकि मंगल का एक राशि में कालखंड लंबा होता है। दूसरा, मंगल कई चीज़ों के कारकत्व अपने पास रखते हैं, जैसे कि साहस, पराक्रम, भाई बहन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, लॉजिकल थिंकिंग, कई चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास है। इसके साथ ही उनकी 3 दृष्टियां होती हैं, आपके लग्न के स्वामी भी हैं, इसलिए उनके स्थिति में कुछ भी बदलाव आपके जीवन में बहुत बदलाव लेकर आता ही है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि 18 अगस्त को जब मंगल महाराज का राशि परिवर्तन होगा और करीबन 1.5 महीने के लिए ये आपके लिए छठे भाव में बैठेंगे, तो क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा आपके लिए लेकर आ सकते हैं। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा जिनके करने से सकारात्मकता में वृद्धि होगी। लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, गाइडेंस के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूं कि यदि आपको अपना लग्न कंफर्म है तो वहां से ही राशिफल देखा करेंगे, तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। मंगल आपके छठे स्थान में है। छठा भाव मंगल का एक प्रिय स्थान है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा, 3, 6, 10, 11 ये स्थान मंगल के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी स्थान हैं। जिनके मंगल इन भावों में है वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में, कुंडली की बात कर रहा हूँ, जिनके कुंडली में मंगल इन भावों में है, कहीं ना कहीं जीवन में अपने बल पर वह व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। और छठे भाव के मंगल व्यक्ति के अंदर साहस, ऊर्जा, पराक्रम सब कुछ बहुत भर देते हैं। इसलिए मंगल का मात्र छठे भाव में आना ही व्यक्ति के जीवन को आगे लेकर जाता है। मंगल साहस के प्रतीक है और छठा भाव दुश्मन का है। तो जब मंगल छठे भाव में आते हैं तो व्यक्ति अपने दुश्मनों पर भारी रहता है, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है। अब दुश्मन तो बहुत तरह के होते हैं, आंतरिक शत्रु भी होते हैं और बाहरी शत्रु भी होते हैं। जो बाहरी शत्रु होते हैं वो छठे भाव से देखे जाते हैं, आंतरिक शत्रु 8वें भाव से देखे जाते हैं। क्योंकि मंगल आपके छठे भाव में जब आ रहे हैं तो छठे भाव को तो एक्टिवेट कर रहे हैं और 8वें भाव से भी संबंध रखते हैं। क्यों? क्योंकि 8वें भाव के स्वामी भी हैं। इसीलिए मंगल का छठे भाव में आना आपके बाहरी शत्रुओं पर तो विजय दिलाएगा ही, आपको आपके आंतरिक शत्रुओं पर भी विजय दिलाने में मदद करेगा। और ये जो आंतरिक शत्रु होते हैं, काम, वासना, लोभ, माया, इन सब से ज़्यादा नुकसान होता है। तो मंगल आपको इन सब चीज़ों में थोड़ा सा, इन सब से पार पाने के लिए, इन सब पर विजय पाने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न अवश्य करेंगे। मंगल का छठे भाव में आना व्यक्ति के अंदर बहुत ऊर्जा भर देता है। व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि हाँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो इस समय का आपको लाभ अवश्य उठाना है, क्योंकि यदि मंगल का प्रभाव आपको मिल गया और मंगल का साथ आपको मिल गया तो आने वाले जो 1.5 महीने का समय है, आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य अपने जीवन के कर लेंगे। मंगल प्रॉपर्टी के अपने आप कारक हैं और छठा स्थान जो है वो लीगल चीज़ों का है। तो मंगल का छठे भाव में आना, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था उसको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। जो छठा भाव है वो अर्थ त्रिकोण भी है, और मंगल जब छठे भाव में आते हैं व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। तो जो भी आपका करियर हो, जो भी आप जॉब करते हैं, ये जो आने वाले 1.5 महीने का समय है, आपके अंदर कंपटीशन बहुत रहेगा। आप कॉम्पिटिटिवनेस दिखा पाएंगे और उसको यूज़ भी कर पाएंगे। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, जहाँ पे बहुत कंपटीशन का लेवल होता है, आप निखर कर सामने आ पाएंगे और अपने पोटेंशियल को दिखा पाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है आपके लिए और इसका आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। मंगल 2 भावों के स्वामी हैं आपके लिए, लग्न के स्वामी और 8वें घर के स्वामी। लग्न के स्वामी का छठे घर में आना, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये उपचय स्थान है, यानी कि व्यक्ति का जीवन ही आगे बढ़ता है। जो रुक सा गया था जीवन, जो समझ नहीं आ रहा था कि जीवन किस डायरेक्शन में जा रहा है, मंगल छठे भाव में आकर आपको डायरेक्शन दे सकते हैं
और यदि आपने थोड़ा सा समझा, थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई किया, तो ये जो 1.5 महीने हैं आपकी जो रुकी रुकी सी ज़िंदगी थी उसको बहुत तेज़ रफ्तार मिल सकती है। बहुत अच्छा प्रभाव मंगल का छठे भाव में आने के नाते दिख रहा है। इसके साथ ही क्योंकि मंगल 8वें घर के स्वामी हैं और छठे घर में बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। इस विपरीत राजयोग का मंगल के द्वारा बनाना आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर लेकर आ सकता है। विपरीत राजयोग आज के टाइम का सबसे श्रेष्ठ राजयोग है मेरे हिसाब से। जो भी व्यक्ति विपरीत राजयोग अपनी कुंडली में लेकर पैदा हुआ है और उस व्यक्ति को यदि उस विपरीत राजयोग ग्रह की पूरी दशा मिल गई, तो यकीन मानिए वो व्यक्ति बहुत नीचे स्तर से भी बहुत ऊपर के स्तर तक पहुंच सकता है उस महादशा में या उस इवन अंतरदशा में। और मंगल यहाँ पर आने वाले 1.5 महीने में अपने गोचर में 1.5 महीने के लिए आपके लिए विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे। यानी कि जो भी रुकावटें आ रही थी, अधिकतम में आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अधिकतम रुकावटों को आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो मंगल का छठे भाव में आना हर तरफ से आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा, क्योंकि जो छठा स्थान है ये तीसरे भाव से चौथा है। यानी कि अपने भाई या बहन के साथ मिलकर कोई काम करने की आपकी चेष्टा थी और अपने घर वालों के साथ मिलकर भी कोई काम करने की चेष्टा थी, फैमिली बिजनेस स्टार्ट करने की चेष्टा थी, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। क्योंकि जो भाव है ये 9वें से 10वां भाव है। यानी कि आपके पिताजी यदि जॉब करते हैं तो उनको कुछ लाभ हो सकता है, उनका कुछ रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है, उनका कुछ प्रॉपर्टी का कार्य था जो अटक रहा था वो भी पूर्ण हो सकता है। और क्योंकि ये जो स्थान है ये 10वें भाव से 9वें है, तो यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करते हैं तो हो सकता है आपको अपने मैनेजमेंट की तरफ से कोई नया रोल दे दिया जाए। मैं बॉसेस की बात नहीं कर रहा जो आपके इमीडिएट बॉसेस हैं, क्योंकि उनके साथ थोड़े संबंध बिगड़ेंगे जिसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आपकी जो मैनेजमेंट है, आप जहां काम करते हैं, जो अपर मैनेजमेंट है, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया इस आने वाले 1.5 महीने में तो आपको रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। हर ग्रह की 3 दृष्टियां नहीं होती, केवल 3 ही ऐसे ग्रह हैं जिनको स्पेशल दृष्टियां दी गई हैं, शनि, बृहस्पति और मंगल। बाकियों की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं। तो मंगल की 3 दृष्टियां हैं। मंगल महाराज की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी 9वें भाव पर। अब क्योंकि लग्न के स्वामी हैं और 9वें भाव में जो राशि पड़ती है वो है बृहस्पति की, जो उनके मित्र ग्रह हैं। यानी कि मंगल आपको भाग्य का साथ अवश्य देंगे। भाग्य के साथ मंगल यानी कि साहस, मंगल यानी कि एफर्ट्स, यानी कि जो आने वाले 1.5 महीने हैं यहाँ पे भाग्य भी साथ देगा और जो भी आप प्रयास करेंगे अधिकतम में आपको सफलता मिलेगी। और क्योंकि मंगल स्वयं लग्न के स्वामी हैं, धार्मिक चेष्टा भी बढ़ेगी आपकी। आप बहुत धार्मिक फील करेंगे, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी और किसी धार्मिक जगह पर जाने का भी अवसर आपको अवश्य प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मंगल 9वें भाव को देखेंगे तो जैसा मैंने कहा आपके पिताजी को भी कुछ ना कुछ लाभ यहाँ पर हो सकता है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो है 12वें घर पर। ये विदेश जाने के लिए आपको मदद करेगी। यदि आप विदेश जाना चाहते थे, आपका काम अटक रहा था, तो ये जो 1.5 महीने का समय है आपका वो कार्य पूर्ण हो सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल स्वयं लग्न के स्वामी हैं और छठे घर में बैठकर 12वें घर को देख रहे हैं। तो यदि छठा भाव रुकावट होता है और यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाकर बैठ रहे हैं, तो यदि आपके बाहर जाने में कुछ रुकावटें आ रही थी, विदेश जाने में कोई रुकावटें आ रही थी, आप चाहते थे कि आप विदेश जा पाएँ, नहीं जा पा रहे थे, कोई लीगल इश्यूज़ आ रहे थे, कोई वीज़ा आपका रिजेक्ट हो रहा था, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही थी या बात ही आगे नहीं बढ़ रही थी, हर चीज़ के लिए 12वें स्थान पर दृष्टि बहुत अच्छी है। आपके ऊपर कोई ऋण था, आपके ऊपर कोई उधार था, आप चुकता नहीं कर पा रहे थे, तो उस संदर्भ में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना कर्जा है, लेकिन कुछ ना कुछ उस संदर्भ में आप कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। और देखिए कनेक्शन, देखिए मंगल 9वें भाव को देख रहे हैं और 12वें स्थान को देख रहे हैं। 9वां भाव धर्म का है, 12वां स्थान तीर्थ स्थलों का है, मंदिरों का है, आश्रमों का है। तो बहुत संभावना है कि इस 1.5 महीने में आप किसी आश्रम, किसी तीर्थ स्थल, इन सब जगहों पर आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मंगल की जो सबसे स्पेशल दृष्टि आपके लिए, मेष के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ, वो है 8वीं। क्यों स्पेशल कह रहा हूँ? क्योंकि वो लग्न पर पड़ेगी और न केवल लग्न पर पड़ेगी, वहाँ पर बृहस्पति महाराज भी हैं और वहाँ पर राहु भी है। जब लग्न के स्वामी इन दोनों ग्रहों को देखेंगे और लग्न को देखेंगे, यानी कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपके साथ हो सकता है। बात करते हैं उसकी। देखिए पहले तो लग्न में जो राशि है वो है मेष राशि और मंगल स्वामी है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जब भी भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। इसीलिए
आने वाले 1.5 महीने में आपका लग्न ही बहुत बली है। जब लग्न बली तो व्यक्ति बहुत तेज आगे बढ़ता है। रुकावटों को दूर करने के लिए, सेहत को ठीक करने के लिए, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। बली करेंगे आपको, आपकी पावर को बढ़ाएंगे, आपकी फिजिकल पावर को, आपकी मेंटल पावर को, आपकी लॉजिकल पावर को बल देंगे और कॉन्फिडेंस तो आपका एक अलग ही लेवल पर रहेगा। और ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो व्यक्ति हर स्तर पर, हर एस्पेक्ट में, हर एंगल से आगे ही बढ़ता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मंगल छठे भाव से बैठकर हमेशा लग्न को ही देखते हैं, लेकिन अगर मेष को देखेंगे यानी कि दुश्मनों पर विजय पक्की है। आपका कोई लीगल केस चल रहा था, कोशिश कीजिएगा इस टाइम पे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, या अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं वो भी आपके हित में जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि आपको इसी टाइम में वो सब कुछ सॉल्व करना है। गुरु चांडाल योग बन रहा है और उस पर मंगल की दृष्टि, यानी कि, और मंगल लग्न के स्वामी है, यानी कि एक तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे। बृहस्पति पर दृष्टि, यानी कि भाग्य का साथ यहाँ से भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति नवम के स्वामी है, भाग्य के खुद स्वामी है, यानी कि बृहस्पति कारक हैं भाग्य के, और मंगल का उनको साथ मिल रहा है, यानी कि भाग्य और पराक्रम दोनों ही आपके साथ रहेंगे। और राहु पर मंगल का ये जो प्रभाव है, अब इसको कहीं ना कहीं अंगारक दोष भी कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ नकारात्मक नहीं होता, बल्कि आपके अंदर संकल्प शक्ति और बढ़ जाएगी, और यदि आपने उसका उपयोग किया तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, मंगल 12वें घर और राहु दोनों पर प्रभाव डाल रहे हैं। ये भी कंफर्म कर रहा है कि यदि विदेश आप जाना चाहते थे तो इससे अच्छा समय आपके लिए नहीं है। आराम से आपकी चीज़ें जो रुक रही थी पूर्ण हो सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। देखिए, मंगल का छठे भाव में आना, लग्न को देखना, सबसे पहले व्यक्ति की वासनाओं को जगा देता है। वो काम वासना भी है और बाकी तरह की वासना भी है, क्योंकि मंगल वाले लोग, मेष स्पेशली, बहुत इम्पल्सिव होते हैं। तो कभी कभी जब इनकी इच्छाएं जागृत होती हैं, कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं, कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, गुस्सा बहुत आ जाता है। तो अपनी इम्पल्सिवनेस को, अपनी वासनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। गुस्से की बात मैंने करी, गुस्सा होता ही है इनमें, और अभी मंगल का प्रभाव भी आ गया तो गुस्सा बहुत और बढ़ जाएगा। इसके साथ ही खर्चे आपके काफ़ी बढ़ेंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी 12वें घर को देख रहे हैं। और मैंने बात कही थी कि आप भले अपने मैनेजमेंट की नज़रों में आ जाएं, लेकिन बॉसेस के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मंगल नवम भाव को देख रहे हैं, जो बॉसेस का स्थान भी है। आपके अपने इमीडिएट बॉसेस से, जो एकदम आपके ऊपर हैं ऑफिस में, उनसे काफ़ी कहासुनी, काफ़ी बहस हो सकती है। और कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि वो जानबूझकर, जिसमें शायद सत्य भी होगा, वो जानबूझकर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो ये प्रॉब्लम एक अवश्य आपको झेलनी पड़ेगी। इसके साथ ही आपका अपनों से झगड़ा बहुत होगा, अपने रिश्तेदारों से, स्पेशली अपनी माताजी की साइड के रिश्तेदारों से थोड़ा झगड़ा आपका हो सकता है, और आपका अपने दोस्तों से भी थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है। इन सब चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आपकी उदराग्नि बहुत तेज़ रहेगी, यानी कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। अब अगर यंग है, मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा एज हो चुकी है, थोड़ा सा अपने खाने पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उदराग्नि तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन पेट के रोग, डाइजेस्टिव रोग भी आपको बहुत तंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो नकारात्मक प्रभाव कम रहेंगे और सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा रहेंगे। सेहत की बात कर ही रहे हैं तो जैसे मैंने कहा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, पैरों में चोट, पैरों का दर्द, सर की कोई चोट, ये आपको तंग कर सकती है, और जोड़ों का दर्द आपको बहुत तंग करेगा। उपाय के स्वरूप में आपको क्या करना है, ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन कर सकते हैं, या किसी मंगलवार को कर सकते हैं। एक ही बार करना है। आपको खीर बनानी है, उस खीर में आपको गुलाब जल डालना है। इस खीर का आपको बजरंगबली को भोग लगाना है, उनको कुछ गुलाब के फूल अर्पण करने हैं और 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, और इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अवश्य मंगल महाराज का राशि परिवर्तन अति शुभ रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।